फिर से चर्चा में आ गई हैं और इस बार चर्चा में आने का कारण है उनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग। क्यों हुई फायरिंग, किसने बरसाई गोलियां और आखिर कौन है पाटनी परिवार की जान के दुश्मन, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता। जो लिव-इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। बॉलीवुड और ग्लैमर की दुनिया की सुपरस्टार दिशा पाटनी को तो आप सभी जानते ही होंगे। आए दिन दिशा के नए नए हॉट लुक्स के लोग दीवाने हो जाते हैं, लेकिन इस बार दिशा का नाम चर्चा में कुछ अलग ही वजह से आया है और वो वजह है दिशा के बरेली वाले घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग। दिशा के घर पर तरतराई गोलियां, दिशा के पिता पर तानी पिस्टल। गोल्डी बरार गैंग को दिशा से क्या दुश्मनी, क्या संतों के अपमान से भड़का विवाद। बरेली की गलियों में उस सुबह सनसनी फैल गई जब बॉलीवुड स्टार दिशा पाटनी के घर गूंजी गोलियों की आवाज। बाइक सवार बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और दिशा के पिता जगदीश पाटनी की आंखों के सामने जैसे मौत का साया मंडराने लगा। दिशा के पिता जगदीश पाटनी ने बताया कि इस घटना में उनकी जान तक पर बनाई थी और बदमाशों ने उन पर पिस्टल तान दी थी। किस्मत से परिवार बाल बाल बच गया, लेकिन डर अभी भी बरकरार है। तो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और देखने लगे, 2 बंदे मेरी इस गाड़ी के सामने खड़े थे। एक बंदा मोटरसाइकिल में था जिसने हेलमेट पहन रखी थी, वो ड्राइविंग कर रहा था, और एक बंदा उसी के पीछे बैठा हुआ था, आधा बैठा था, थोड़ा खड़े की दशा में था और इंतजार कर रहा था कुछ। जैसे मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा आप कौन, इतने में उसने फर्स्ट फायर झोंक दिया है। वहां से वो जब तक यहाँ आ रहा था मैं समझ गया था उसकी नीयत को। जब तक वो बुलेट से उतर के यहाँ तक पहुंचा तब तक मैंने भी आड़ ले ली और एक ही झोंके में उसने 8-10 राउंड मुझ पे फायर कर दिया था। सोशल मीडिया में जो संत जी के खिलाफ कुछ अभद्र जो टिप्पणियां हैं, उन्हीं के कुछ अंधभक्त हैं जो ये सब बात को कह रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं है कि चूंकि संविधान के अंतर्गत सभी को अपने विचार रखने के आजादी है और उसमें भी अगर कोई इतनी बड़ी कार्रवाई करता है तो कुछ न कुछ तो है। बताया जा रहा है कि ये हमला दिशा की बहन खुशबू पाटनी से जुड़ी कथित विवादित टिप्पणी से जुड़ा है और इस हमले की जिम्मेदारी गोल्डी बरार गैंग ने ली है। आखिर खुशबू ने ऐसा क्या बोल दिया जो नौबत उनके घर पर फायरिंग किया गई। कहता है कि 25 साल, मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव-इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर anti-nationalist lot. You should never be supporting such highest order. All the namards of the society, all the namard of the society is following this. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते हैं? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? इस बयान को प्रेमानंद महाराज के समर्थकों ने सोचा कि वो प्रेमानंद पर विवादित टिप्पणी कर रही हैं, जिसके बाद पूरे देश में जोरों से खुशबू पाटनी का विरोध हुआ। हालांकि अपने इस बयान से खुशबू ने दूसरा वीडियो जारी कर क्लियर किया कि वो बयान अनिरुद्धाचार्य पर था, प्रेमानंद महाराज पर नहीं। लेकिन बयान देने के इतने दिनों बाद ऐसा क्या हुआ कि गोल्डी बरार गैंग ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। बहरहाल दिशा के पिता ने तो साफ सीधा बोल दिया कि वो खतरों के खिलाड़ी हैं। इन सब चीजों से खेलने की उन्हें हमेशा आदत रही है। चूंकि पुलिस विभाग में ही मैं पैदा हुआ, बेटी भी मेरी आर्मी में है। अब चूंकि खतरों से खेलने का तो हमारा भी काम है। अब इतनी जल्दी तो हम लोग सरेंडर करने वाले नहीं। अब बाहर तो हम लोग जाएंगे, बाहर अपना काम हम करेंगे। अब बाकी तो ऊपर वाले पे है, जब ईश्वर चाहेगा तो जिसको जाना वो जाएगा। बाकी तो जिंदगी तो जीना है। सीसीटीवी फुटेज हमें लगभग सिर्फ घटना के समय का नहीं देखना है, उससे 72 घंटे पहले 72 घंटे बाद तक का भी हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज देखना है कि कौन कौन लोग वहां आए या कौन कौन लोग उसके बाद आए, पहले कौन कौन आए।
इसीलिए थोड़ा टाइम उस चीज में लग रहा है, सीसीटीवी फुटेज को देखने में लग रहा है। हमला क्यों हुआ और इसकी वजह क्या थी, ये तो तभी पता चलेगा जब आरोपी पकड़े जाएंगे। लेकिन इस घटना ने यूपी से लेकर सपनों की नगरी मुंबई तक हलचल मचा दी है। अब देखने वाली बात यह है कि जहां एसएसपी अनुराग आर्य ने 5 टीमों का यहां गठन किया है, जल्द ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही, आखिर पुलिस इनको कब तक गिरफ्तार कर पाती है और अब पाटनी परिवार की सुरक्षा किस तरह से हो पाती है। कैमरामैन नितिन के साथ दीपक शर्मा, भारत समाचार, बरेली। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर